सुनकर स्वर सहित मंत्र को, भाव मंत्र का तुझको भाए। मंत्र शक्ति के शुभ प्रभाव से तेरी बुद्धि प्रखर हो जाए। मंत्र शक्ति के शुभ प्रभाव से तेरी बुद्धि प्रखर हो जाए। प्रखर बुद्धि को ईश कृपा से, प्रखर बुद्धि को ईश कृपा से जन मंगल की ओर बढ़ाओ, जन मंगल की ओर बढ़ाओ। आ गायत्री मंत्र सुनाओ, आजा गायत्री मंत्र सुनाओ। तो ये लर्निंग की भी साइंस है, मनोविज्ञान में भी बताया गया है कि जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं, जैसे आप बच्चों को पहाड़े याद कराती है, टेबल्स याद कराती है, नर्सरी राइम्स याद करती है, तो रिपीट कराते हैं, बार 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 रिपीट कराया जाता है। रिपीटिशन से एक मस्तिष्क पे एक सूक्ष्म लाइन पड़ जाती है, एक कहना चाहिए एक उसका एक ग्रूव बन जाता है उसका। जैसे आप कुएं की जुगत पे आप रस्सी खींचते हैं तो पत्थर लगा होता है, बार 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 आप पानी खींचते हैं तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है, पत्थर पे पानी पड़ता रहता है तो वो पत्थर के आकार को बदल देता है। इसी तरह से रिपीटिशन जो है वो मंत्र को या ईश्वर की शक्ति को हमारे मस्तिष्क में उसका आभास दिलाने के लिए पहला स्टेप है रिपीटिशन। तो पहले हमको रिपीटेडली मंत्र को जपना होता है। धीरे धीरे जब हम उसको जपते हैं तो वो रिटेन होने लगता है, मतलब वो अपना प्रभाव स्थायित्व आने लगता है उसके अंदर, एक ग्रहणशीलता हमारे मस्तिष्क की बढ़ जाती है, फिर वो इजी हो जाता है क्योंकि हमने बार बार किया तो वो रिटेन होने लग गया। थर्ड स्टेज है रिकॉल। हमारे आत्मा में ये मंत्र जो है वो निहित है अंदर, उसमें इनग्रेन्ड है, वो अंदर इनकोडेड है, वो चिप है अंदर हमारे, लेकिन हम जन जन्मांतरों की यात्रा से इससे दूर हो चुके हैं। हम पशु योनियों में भी गए, हमने ऐसे गलत गलत काम किए कई योनियों में, तो धीरे धीरे हमारा जो अपनी आत्मा से कनेक्शन है वो वीक हो गया। तो ये जो मंत्र जप है वो इसको रिकॉल कराएगा, वो आपका संबंध आपकी आत्मा से प्रगाढ़ करता है। आपके चूंकि आपकी जो मलिनता है, जो कुसंस्कार है, उनको डाइल्यूट करता है, उनको क्लीनिंग करता है। क्लीनिंग करते करते धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस जागृत होता है, आपका अवचेतन जागृत होता है और आपके अंदर अनुभूतियां आने लगती हैं। आप अपने से कनेक्टेड फील करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करते हैं। आपका और यूनिवर्स का एक तालमेल, एक कहना चाहिए एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। आपको कुछ ऐसा लगेगा कि आपको पूर्वानुमान हो रहा है, पूर्वाभास हो रहा है, आपका इंट्यूशन जागृत हो गया। आप कोई अगला क्या बोलने वाला वो आप पहले से समझ जाते हैं, दूसरे का मन समझ जाते हैं, आपको खुद क्या करना चाहिए वो आपके मन में पहले से आ जाता है। ये शक्ति और कुछ नहीं है, ये आपकी खुद की शक्ति है जिससे आप दूर हो गए थे। शक्ति इसको जागृत कर देती है, जिसे कहते हैं रिकॉल। और रिकॉग्निशन फाइनल स्टेज है, जब आप पहचान लेते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ। आप पूरी तरह से बॉडी कॉन्शियसनेस से आप सोल कॉन्शियसनेस में मूव कर जाते हैं। आपको हर समय ये याद रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा ये जो रोल है वो मिला है, मुझे रोल मिला है चिकित्सक का, मुझे रोल मिला है संगीता के लिए जो कार्य करने हैं वो मुझे संगीता का रोल मिला है इस करने का, लेकिन आई एम नॉट संगीता, मैं संगीता नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ जिसका उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। जब ये बात पूरी अच्छे से अंदर से समझ में आने लगती है, पूरी अनुभूति में आ जाती है, हमारे व्यवहार में आ जाती है, तब हम कहते हैं ये हमारा पूरा जप सफल हुआ। मतलब तो हमें अनवरत करना है, ये छोड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, एक दिन आज हमें लगा बहुत हमें मोटिवेशन मिला, हमें एक हफ्ते किया, फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया। नो, देन इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। रिपीटिशन, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन तक जाना है हमको। अल्टीमेटली हमको ये आभास होना चाहिए कि मैं ही ईश्वर हूँ, सोहम एम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही ब्रह्म है। इसको जब तक हम जागृत नहीं कर लेते
तब तक हमें चलते रहना है, चरे वेती चरे वेती। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाक शक्ति जागृत करने के लिए हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए, उच्चारण अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर जो भाव डेवलप हो रहे हैं, जो हम शब्द बोल रहे हैं उसके साथ भाव अटैच होते हैं, तब प्राण शक्ति आती है। तो हम अगर किसी को गलत बात के लिए बोले, मान लीजिए टोकना भी पड़ता है, आपके अंडर में कई स्टाफ काम करते होंगे, आप कहीं जॉब करते होंगे, तो आपकी एक टीम होगी, तो उनको प्रेम से आप समझाइए। आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपका भाव उसको इंसल्ट करने का, उसको नीचा दिखाने का वो नहीं होना चाहिए। ये शक्तियां, संवेदनाएं, प्रेरणाएं जब शब्दों में खुलती हैं तब वाक शक्ति डेवलप होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसी वाणी से मित्रता भी हो सकती है, शत्रुता हो सकती है। तो एक तो हो गया शब्द, शब्द में जो आपकी भावनाएं जुड़ गई, चेतन तत्व होंगी, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आपके अंदर एक जागृति लाएगी। तो जप के द्वारा ऐसी चेतन शक्ति उत्पन्न होती है जो जपकर्ता के शरीर मन में विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न करती है और अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को, समूचे वातावरण को प्रभावित करती है। आवाज आ रही है मेरी? प्रेरणा, प्रेरणा मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? नहीं, ठीक आ रही है आंटी बस। ठीक ठीक। एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा भी लिख के आया था, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, बता देना। तो अब इसको हम समझेंगे कि कैसे उच्चारण करें। तो आपको समझ में आया कि प्राण शक्ति जप में कैसे आएगी। पहले तो तीनों शरीरों से हम करेंगे जप। हमारा भाव पवित्र होना चाहिए, हमारे अंदर अच्छी प्रेरणाएं होनी चाहिए, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, और हम पूर्ण मनोयोग से, तन्मयता से डूब के अपने गुरु के संरक्षण में उनको समर्पित करके जब करेंगे तो ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी जो हमको भी लाभान्वित करेगी, और जहां हम जब करेंगे पूरे समूचे वातावरण को सुगंधित कर देगी। जैसे एक फूल होता है ना, वो सब पूरे एरिया, पूरे चारों तरफ उसकी सुगंध फैल जाती है। तो आपके जप की सुगंध दूर दूर तक फैलेगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे और लोग आपके जैसे बनने का प्रयास करेंगे। आप खुद एक रोल मॉडल बन जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं आपको क्या बनना है? रोल मॉडल बनना है। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ बनना है। ऐसा बनना है जिसको देख करके लोग आपके जैसे बनने का प्रयास करें। अब हम ये थोड़ा सा गुण है, इसको अच्छे से समझिएगा कि मंत्र जप कैसे आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसका प्रभाव, आंतरिक प्रभाव और बाहरी प्रभाव क्या होता है। तो जब आप क्रमबद्ध, लयबद्ध उच्चारण करते हैं, तो जब शब्द बोलते हैं, तो शब्द जब बोले जाते हैं तो घर्षण होता है। जब तक घर्षण नहीं होगा तो शब्द नहीं बोलेंगे। घर्षण कहाँ होगा? तालू में, होठ में, जीभ में, ये रगड़ते हैं आपस में, इनका टकराव होता है। टकराव से ये शब्द पैदा होते हैं, और शब्द की तरंगे जो इस एरिया में जितनी नस नाड़ियां हैं, वो तरंगें उस नस नाड़ियों से आपके पूरे शरीर में फैलती जाती हैं और जा करके आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं उससे टकराती हैं, आपके षट चक्रों से टकराती हैं, आपके 5 कोशों से टकराती हैं। तो ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स। ग्रंथियां आपके फिजिकल बॉडी में भी होती हैं, जैसे थायराइड है, पीनियल है, पिट्यूटरी है, एड्रीनल है, ओवरी है, ये सब ग्लैंड्स हैं। ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं। और जो सूक्ष्म शरीर में, जो आपकी सटल बॉडी है, जो हम देख नहीं सकते, उसमें रुद्र ग्रंथि होती है, विष्णु ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि, कई प्रकार की ग्रंथि, षट चक्र होते हैं। ये एनर्जी के सेंटर होते हैं, एक तरह के ट्रांसफॉर्मर है जो एनर्जी को डाउनलोड करते हैं और फिर एनर्जी को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्राण शक्ति को। तो अगर इसमें कोई कमी आ जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। जैसे विशुद्धि चक्र हमारे गले में चक्र है, अगर इसमें कंजेशन आ गया, इसकी शक्ति कम हो गई, तो या तो हमें थायराइड की बीमारी हो जाएगी, थोड़ा कम हुआ तो हमें थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा। अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र अगर हमारा वीक हो गया तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से हर चक्र का अपना अपना हेल्थ का ये अपने हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को हेल्दी रखने का कार्य करते हैं। ये षट चक्र कौन कौन से होते हैं हमारे? ये षट चक्र हमारे होते हैं, मूलाधार है, हमारा स्वादिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा और
सातवां जो हमारे शरीर से थोड़ा ऊपर होता है, इसको गिना नहीं जाता, इसमें सहस्त्रार। तो ये षट चक्र है। इसी तरह से हमारे 5 कोश है, ये आत्मा के ऊपर 5 लेयर्स हैं। एक कोश है प्राणमय कोश, और हमारा मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और एक है हमारा अन्नमय कोश। सबसे पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 हमारी आत्मा की कवरिंग है। तो ये एक तरह के बहुत बड़े शक्ति के पुंज हैं। इसमें बहुत शक्तियां हमारी ग्रंथियों में, हमारे षट चक्रों में, हमारे कोशों में असीमित ऊर्जा का भंडार है ये, लेकिन सुप्त पड़ी है। जब मंत्र की जो तरंगे हैं, आप रिपीटेडली मंत्र करते हैं, नाड़ियों के माध्यम से ये तरंगे जाती हैं, इन ग्रंथियों से, इन कोशों से, इन षट चक्रों से टकराती हैं, तो स्फोट के साथ वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है और इनकी जागृति होती है। जैसे ये स्टिमुलेट हो जाती हैं, ये उद्वेलित हो जाती हैं, इनमें उत्तेजना पैदा होती है, और वो जो शक्ति होती है, वो जो ऊष्मा है, वो जो ऊर्जा है, वो आपको अंदर, आपके अंदर प्रभाव डालती है। क्या प्रभाव डालती है? ये वही करती है जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके कुसंस्कारों को गलाने लगती है। ये आपके जो अवांछनीय तत्व हैं आपके शरीर में, शरीर क्या है? शिव में, आपको तो शिव, सब कुछ शिव है, जो भी संसार में है वो शिव है। तो अशिव को हटाने का कार्य ये मंत्र जप करता है, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आप समझिए कि आप जैसे अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं अलग अलग मंत्रों से। जैसे आप मृदंग बजाते हैं और आप तबला बजाते हैं, या आप ढोलक पे थापते थे, थाप तो सेम है लेकिन आवाज तो अलग अलग आती है। तो कहाँ जा करके ये तरंगे टकराती हैं, किस तरह से ये थाप पड़ती है, उससे अलग अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपके अंदर जागृति आती है। आप इससे समझिए जैसे कि साउंड रेजोनेंस, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ओक्लाहोमा में 1945 में एक बार सेना जो है पुल क्रॉस कर रही थी, तो वो कदम ताल मिला करके चल रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। उनकी सामूहिक कदम ताल से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो गई कि उनके कदमों की फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, पुल हिलने लग गया और पुल टूट गया। तब से ये नियम हो गया कि कोई भी सेना पुल क्रॉस करते समय कदम ताल मिला करके नहीं चलेगी। एक और एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ। एक लोहे का गर्डर आप टांग दीजिए छत से, ये 1 कुंटल का गर्डर है, उस पर 5 ग्राम की कॉर्क से बार बार प्रहार करिए। अब कॉर्क तो इतनी हल्की है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच करेंगी तो कुछ समय के बाद लोहे का गर्डर 1 कुंटल का गर्डर वो 5 ग्राम के कॉर्क के आघात से घनघनाने लगेगा, हिलने लग जाएगा। ये कॉर्क का वेट नहीं है, ये दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई। तो ये मंत्र जब से इसी प्रकार से जब हम नियमित क्रमबद्ध लयबद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं, एक लय से, गति से, ताल से, पूरे मन से, पूरा हमारा प्रेम भक्ति जागृत हो गई, हमारा श्रद्धा विश्वास है, हम अपने गुरु चरणों का ध्यान कर रहे हैं, उगते हुए सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, हम मन से हिमालय पर पहुंच गए, तो इतनी शक्ति जागृत हो जाती है। ये ऊर्जा जो हमें बिल्कुल हमारे को परिवर्तित कर देती है, हमारा हमको चेंज कर देती है, हमको एकदम कहना चाहिए हमारे को रिफाइन कर देती है, हमारा अंदर से परिशोधन कर देती है, क्लीनिंग कर देती है, और हमारे अंदर नई ऊर्जा, एक उत्कृष्ट मानव के अंदर हमारा एक तरह से परिवर्तन हो जाता है। एक और उदाहरण मिलता है कि जैसे अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है। वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स से अल्ट्रासाउंड करते हैं, और जब वो जाकर के ऑर्गन्स पे टकराती हैं, लिवर से टकरा के फिर वापस आती हैं, या यूट्रस से टकराती है वापस आती है, इमेज बनती है। तो ये जो मंत्र की जब जो हमारी तरंगे उत्पन्न हो रही है मंत्र जब से, वो सुपरसोनिक, वो उससे भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे होती हैं, जो कि जब प्रक्रिया से उनका उत्पादन होता है और समन्वय होता है। तो आप सोचिए जब कितना लाभकारी है, कितना महत्वपूर्ण है, और अगर आप नहीं करते तो कितना मिस कर रहे हैं। ये आपकी आत्मोन्नति के लिए बहुत बढ़िया टूल दिया है, एक टूल है, ये लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। तो आप इसको नियमित तौर पे आप करेंगे
तो इसका लाभ आपको पता चलेगा। अब ये तो आंतरिक प्रभाव हो गया, अब ब्रह्मांड का में प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो जैसे गर्मी, आप आग जलाते हैं तो आग एक तो जहां जलाई गई वहां गर्मी हुई, और आसपास के क्षेत्र में भी उसको दूर दूर तक उसकी गर्मी जाती है। तो इसी तरह से जब की जो तरंगे हैं वो केवल आप तक सीमित नहीं रहेंगी, जब करेंगे वो तरंगे पूरे ब्रह्मांड में जाएंगी। आप एक तालाब के किनारे खड़े होइए, एक डेला डालिए उसके अंदर, तो उसके अंदर लहरें उत्पन्न होती हैं। वो लहरें चलते 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 बिल्कुल तालाब के अंतिम छोर पे जाएंगी। अब तालाब तो गोल है, लेकिन ब्रह्मांड तो पूरा 3 डायमेंशनल है। तो ब्रह्मांड में क्या होता है, ये तरंगे पूरे ब्रह्मांड में घूम करके वापस अपने ओरिजिन पे, मतलब साधक पर आती हैं, और अपने साथ क्या लाती हैं? अपने साथ और सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन, यानी कि वो परिपुष्ट होकर के और स्ट्रांग होकर के अपने साथ और पॉजिटिव वाइब्रेशन सेम फ्रीक्वेंसी के लेकर के वापस आती है। ये तरंगे अपने साथ सजातीय शक्तियों एवं अनुभव के अनुदान लेकर के वापस लौटती हैं, तथा अपनी चैतन्य विशेषताओं से साधक की सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देती है। तो आप जहां जप करते हैं वहां के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। आप एक घर में अपना कोना बना लीजिए, वहां पे आप नियमित बैठिए। गुरुदेव 3 कंडीशन बताते हैं, नियत समय, नियत मतलब टाइम जिसपे आप बैठेंगे, नियत संख्या, और एक होता है नियत स्थान। तो इसलिए एक कोना घर का बना लीजिए अपना, वो आपको प्रिय होना चाहिए, तो वहीं बैठिए। आपका आसन भी वही होना चाहिए। आप 5 मिनट अगर रोज करते हैं तो 5 मिनट मिनिमम आप बना लीजिए। टाइम अगर आपने 6 बजे का तय किया तो 6 बजे रोज बैठे, चाहे जो हो जाए। तो अब आप देखेंगे कि वो आपका स्थान ही चार्ज अप हो जाएगा। आप वहां बैठेंगे, धीरे धीरे आपका मन भागना बंद हो जाएगा, आपका मन जप में लगने लगेगा, क्योंकि वो वहां की वाइब्रेशंस चेंज हो गई। धीरे धीरे वो तरंगे पूरे घर में फैल जाएंगी। अब जप के कितने प्रकार होते हैं? जप उपांशु, सबसे पहले हम ज्यादा उपांशु करते हैं, माला के साथ करते हैं। मन ही मन मतलब होठ हमारे हिलते हैं, थोड़ा अस्पष्ट स्वर निकलता है, लेकिन बगल में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं सुन पाता। ये कॉमनेस्ट तरीका है जप करने का, इसे कहते हैं उपांशु जप। हम मन बोल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, थोड़ी सी अस्पष्ट आवाज निकलती है, लेकिन क्लियर नहीं, बगल वाला व्यक्ति उसको सुन नहीं पाएगा। फिर जब आप, जैसे आप अभी नहाए नहीं है, या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, ये तो यहाँ तो अभी तो सब गर्भवतियां हैं, लेकिन जो नहीं भी गर्भवतियां उनके लिए बता दें, तो मानसिक जप कर सकते हैं जिसमें उच्चारण नहीं होगा, वो भी बहुत इफेक्टिव है। जब हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो बोल करके करते हैं। एक चौथा होता है अजपा जप, जो हमारी आत्मा निरंतर कर रही है। जैसे आपकी रात में आंख खुल जाए तो आप सांस के साथ जप करिए। आप करके देखिए, जब आप सांस अंदर लेंगे तो सो की आवाज आएगी, जब सांस बाहर निकालेंगे तो हम की आवाज आएगी। ये जप हमारी आत्मा निरंतर करती रहती है, लेकिन ये सूक्ष्म में हो रहा है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से आपको सोहम सोहम की आवाज सुनाई देने लग जाएगी। आपके स्थूल कानों से नहीं, ये जो फिजिकल बॉडी के कान है उससे नहीं, आपके अंदर से ये आवाज आने लगेगी। इसे कहते हैं सोहम साधना। ये गायत्री की 5 उच्च स्तरीय साधनाओं में से एक बताई गई है, और इसको प्रैक्टिस करने से आप इसका लाभ पा सकते हैं। इसको अजपा जप भी कहते हैं। अब गायत्री मंत्र में क्या विशेष है? गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है? गायत्री मंत्र इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें 24 अक्षर हैं। एक ओम है, ओम प्रणव है, ओम ईश्वर है, भू भुव स्वा 3 लोग, भू भुव स्वाहा, पाताल, पृथ्वी और आकाश, 3 ये लोक है। उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर हैं जो हमारी 24 सेंटर्स को स्टिमुलेट करते हैं, 24 ग्रंथियों को ये 24 अक्षर स्टिमुलेट करते हैं। तो 24 शक्तियां हमारे अंदर जागृत होती है गायत्री मंत्र से। ये देखिए चार्ट में गायत्री मंत्र के 24 अक्षर एवं सूक्ष्म शरीर में स्थित उनसे संबंधित 24 ग्रंथियां, उसमें भरी हुई शक्तियां। हर एक शब्द की एक ग्रंथि है, रिलेटेड एक ग्रंथि है, और वो ग्रंथि जब स्टिमुलेट होती है तो उसकी भरी हुई शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। अब आप इस चार्ट को देख सकते हैं, गायत्री महाविज्ञान में आपको मिलेगा। आपको लगता है कि आप थोड़े से डरपोक हैं, आपके अंदर पराक्रम की कमी है, तो स शब्द पे आप फोकस करिए
इससे आपको सफला, पराक्रम की, ये सफला ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, पराक्रम की शक्ति को। हाँ, तो ये इसके लिए भी अलग अलग साधनाएं होती हैं कि किस तरह से हम साधना करें। वैसे प्योर गायत्री मंत्र करना अलग अच्छा होता है। वैसे उसमें गायत्री महाविज्ञान में 24 अलग अलग शक्तियों के अलग अलग गायत्री मंत्र भी दिए हैं। जैसे कि पराक्रम के लिए नरसिंह भगवान का नरसिंह गायत्री करी जाती है, राधा शक्ति को डेवलप करने के लिए राधा गायत्री, पवित्रता के लिए सीता शक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ध्यान करते हैं तो राम गायत्री, इस तरह से शिव गायत्री, गणेश गायत्री, तरह तरह के गायत्री की मंत्र अलग है। लेकिन उसका नियम ये होता है, जैसे आप पर्टिकुलर शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो 10 माला आप करेंगे गायत्री मंत्र से और 1 माला वो पर्टिकुलर मंत्र से। जैसे गणेश विवेक बुद्धि जागृत करनी है तो गणेश गायत्री करनी है तो 10 माला पहले करेंगे आप गायत्री मंत्र से और 1 माला करेंगे आप गणेश गायत्री से। ठीक है, तो ये हो गई इसकी शक्तियां। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में गायत्री शब्द का अर्थ बताते हुए कहा गया ज्ञान प्राणान त्रायते सा गायत्री। गायत्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, गायत्री ज्ञान प्राणान त्रायते, ये हमारे प्राणों की रक्षा करती है। इसके ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ध्वनि तरंगे ऐसी क्रिएट होती है जो छल्ले के समान, ऐसे बिल्कुल कहना चाहिए छल्ला जैसे होता है ना, एक भंवर के समान, जिसका कि जो पॉइंटेड एंड है वो ऊपर की तरफ है और ये सूर्य तक पहुंचता है, इसीलिए सूर्य का मंत्र है ये। तो जब ये ध्वनि सूर्य के अंतराल से प्रतिध्वनित होकर के, मतलब वहां से टकरा करके लौटती है आपके पास, तो प्रकाश अणुओं की गर्मी, प्रकाश, विद्युत और जप करने वाले की शक्ति में शरीर में उतरती चली जाती है। यानी कि ये आपका मन और आत्मा शक्तियों से भर जाता है, अनेक शक्तियों का विकास होता चला जाता है। इसकी महिमा सभी लोग ने गाई है, चाहे महात्मा गांधी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे महर्षि वशिष्ठ हो, महर्षि विश्वामित्र हो, तो स्वयं इसके दृष्टा थे गायत्री मंत्र के। और इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है कि गायत्री मंत्र के अंदर कितनी शक्ति है। अभी मैं डॉक्टर रमा जयसुंदर को एम्स में मिली थी, इन्होंने गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च करी है। आप एम्स की एक स्टडी है, जी न्यूज पे जाकर के गूगल में करिए, जी न्यूज ए स्टडी ऑन गायत्री मंत्र, तो उसमें आपको जो इनकी स्टडी है वो मिलेगा और उससे क्या प्रभाव होता है। सुधीर चौधरी की रिपोर्ट है, इसको आप देखिएगा। तो इसके जब के ये एक आध्यात्मिक व्यायाम है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका हमारा मानसिक बौद्धिक क्षेत्र पे सुनिश्चित प्रभाव पड़ता है। हमारा मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, मनोबल बढ़ता है, हमारे अंदर विवेकशीलता जागृत होती है, हमारी दूरदृष्टि जागृत होती है। हम कोई भी निर्णय जल्दबाजी में, आवेश में, क्रोध में नहीं लेंगे, हम पूर्ण विवेक का, प्रज्ञा का जागरण होता है और केवल अकेले आपकी नहीं, सबकी बुद्धि को जागृत करता है। हम इसमें कहते हैं हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, हम सबकी बुद्धि। गायत्री मंत्र सामूहिक रूप से किया जाता है, मतलब हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबकी बुद्धि को एक साथ सबको लेकर के चल रहे हैं। फिर बुद्धि निर्मल पवित्र होती है, वही प्रज्ञा का जागरण, आत्मबल आपके अंदर, आत्मबल में वृद्धि होती है, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपका मन शांत होता है और प्रफुल्लता, हर समय आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। गर्भवतियों को इसीलिए करना है क्योंकि उनको तो प्रसन्न रहना है, आत्मा में प्रकाश आता चला जाता है। ये कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स है, मैं बताऊं आपको। ये ईईजी किया गया जिसमें देखा गया कि ये अल्फा वेव्स की तरंगें बढ़ गई जब आप मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके अंदर शांति और प्रफुल्लता आती है। अल्फा वेव्स वो जो होती है उससे मन, मस्तिष्क आपका शांत होता जाता है। और ब्रेन पे जब स्टडी करी गई तो देखा आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है बहुत जो है वो डेवलप हो गया, वो आपका उसके अंदर ग्रे मैटर बढ़ गया, उसकी शक्तियां बढ़ गई। तो अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो गया तो निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं के समाधान, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी संकल्प की शक्ति बढ़ जाएगी, आपका ध्यान अच्छे से लगेगा, आपकी जागरूकता, अवेयरनेस, सजगता बढ़ जाएगी, आप जल्दी अनुभूति करने लग जाएंगे। और फिर आपका हिप्पोकैम्पस भी बढ़ जाता है जिससे आपकी लर्निंग और मेमोरी बढ़ जाती है। एमेगडेला कई बार बता चुके हैं, आपको सिकुड़ जाता है तो नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, तनाव, चिंता, शंका आपकी समाप्त हो जाती है, आप भय मुक्त होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आपको कोई प्रकार का पैनिक नहीं होता, कोई घबराहट नहीं होती और एकाग्रता बढ़ती है। ये हमारा स्टडीज हैं जो बताती हैं कि नियमित
मंत्र जप करने से मस्तिष्क का आकार भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र हमें असीमित अनंत ऊर्जा से युक्त करता है, हमारे अंदर की सुप्त बड़ी क्षमताओं को जागृत करता है, जिससे हमारी संपूर्ण शक्तियों से युक्त होकर के हम सर्वांगीण विकास एवं उन्नति करते हुए साधारण मनुष्य से देव मानव की श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये धीरे धीरे हमारे अंदर के दोष दुर्गुण को, कला कषाय कल्मशों को गलाने लगता है। क्लीनिंग प्रोसेस है, बहुत बढ़िया। आप इसको करके देखिए, आपके अनुभव हमसे शेयर करिए। थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर थोड़ा सा विषय गूढ़ था और आपको सब कुछ बताना भी था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।